गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने जो है वो आपका मेजर पेपर, ठीक है, मेजर पेपर जो आपका 2 है इसे हम लोग देख रहे थे। और इस मेजर पेपर 2 में जो है वो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को कर चुके हैं। आज हम लोग उसी सीरीज में आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है, तो देखिए यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप लोगों को क्वेश्चंस का एनालिसिस कर दे रहे हैं कि आपका जो है कौन कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग उसे एक बार ज़रूर से करके जाइएगा दोस्तों, क्योंकि जो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताया जा रहा है वो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। इससे बाहर जो है वो आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, इसका 100% आपको गारंटी दिया जा रहा है। आपको जो भी प्रश्न है इस गेस्ट पेपर के अंतर्गत, है ना, एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी के जो गेस्ट पेपर है आप लोगों का, इस गेस्ट पेपर के अंतर्गत जो भी आपको दिया गया है ना, वो सभी प्रश्न को आप एक बार जरूर से देख के जाइए। के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस दिया गया है उसे आप देख लेते हैं तो आपको जो है वो और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से और बारीकी से कंप्लीट किए हैं। रीतिकाल के नामकरण की जो सार्थकता है उसके ऊपर प्रकाश डालें। ठीक है, आगे देखिए आपका दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे है, आप दूसरा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि पद्माकार का जो है वो संक्षिप्त टिप्पणी दें। ठीक है, जो पद्माकार थे उनका जो है वो आपका संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, पद्माकार के ऊपर जो है वो एक आपको संक्षिप्त टिप्पणी या फिर संक्षिप्त परिचय देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है जो कि आपका एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका आंसर भी दिया हुआ है जो कि आपको जो है वो पेड बैच में मिलेगा। ठीक है, जो लोग भी पेड बैच को ज्वाइन किए उन लोगों को मिल चुका है, तो अगर आप भी नहीं ज्वाइन किए हैं तो जल्द से ज्वाइन कर ले। सेमेस्टर 3 का भी कंप्लीट कोर्स आपका आया हुआ है, उसी के साथ ये आपको मिल जाएगा। कि तीसरा यहाँ पे क्या बोला है, आपको क्वेश्चंस बोला है रीतिकाल के जो आपका सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिस्थितियाँ हैं उसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए बोला गया है। देखिए ये भी जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका मेजर पेपर 2 के लिए जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन से आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, इससे बाहर आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए ये सभी जो है ना वो आपका 15 नंबर प्लस 5 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर प्लस 5 नंबर, यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों का भर हम कर रहे हैं, है ना, तो देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है बिहार की कविगत, है ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको सुधार करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कर लीजिएगा बिहारी का जो कविगत विशेषता है उसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए बोला गया है। बिहारी की कविगत विशेषताओं के ऊपर प्रकाश डालिए। देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ना। उसके बाद देखिए आगे का क्वेश्चन क्या बोला है, का क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, बोला रीतिकालीन कवि की जो है वो प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जो है आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, रीतिकाल का जो समय था उस समय में जो कवि थे, प्रमुख कवि, उन कवियों का प्रवृत्ति यानी कि नेचर कैसा था उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। सिंपल और सरल भाषा में जो है वो आपको आंसर दिया गया है जो कि आपको पेड बैच में इसका कंप्लीट आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, पेड बैच में ज्वाइन करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, नीचे आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कविवर भूषण के काव्य में देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता का पर जो है राष्ट्रीयता पर जो है वो अपना विचार दे। ठीक है, तो इसका भी आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। जो कविवर भूषण थे उनका काव्य में जो है वो देशभक्ति के साथ साथ राष्ट्रीयता था और उसी के ऊपर आपको अपना विचार देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे का प्रश्न क्या है। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है धनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं, इस कथन के ऊपर आपको प्रकाश डालना है। धनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं, ये जो कथन था इस कथन के ऊपर आपको प्रकाश डालना है। फिर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो है आपका पद्माकार का। ठीक है, देख सकते हैं पद्माकार का जो कविगत विशेषता है उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, कविगत विशेषता,
उसके ऊपर प्रकाश डालिए। अभी हम लोग देखे थे क्या कि पद्माकर जो कवि हैं उनके ऊपर संक्षिप्त आपको जो है परिचय देना था। यहाँ पे पद्माकर की जो कविगत विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के ऊपर प्रकाश डालने के लिए बोला गया है। ठीक है, ये 15 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछेगा और ऊपर जो हम आपको बताए थे वो 5 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है ना, निम्नलिखित पर आपको जो है वो संग व्याख्या करना है। जैसे कि यहाँ पे आपका कुछ दोहे दिया हुआ है ना, पोयम, और इसको जो है आपको लिखना है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है और आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपका जो मेजर पेपर 2 है इसमें आपका जो यूनिट नंबर 4 है उसमें आपको ये कंप्लीट दिया हुआ है ना, कुछ पोयम जिसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है और बताना है अर्थ। ठीक है, उसके बाद है रीति काल की प्रेरक जो परिस्थितियाँ थी उन परिस्थितियों के ऊपर जो है वो समीक्षा करें। ठीक है, रीति काल की जो प्रेरक परिस्थितियाँ थी उन परिस्थितियों के ऊपर जो है आपको क्या करना है, समीक्षा करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे का जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है ना, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, देख लीजिएगा आप लोग सभी कोई, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। रीतिबद्ध, ये तो बहुत ज़रूरी है, रीति काव्य और रीतिबद्ध, ये जो आपका मॉड्यूल 3 है यूनिट नंबर 3 उससे है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि रीतिबद्ध काव्य की विशेषताओं का उदाहरण सहित जो है वो प्रकाश डालिए। उसके बाद देखिए इसी के जस्ट आपका एक और प्रश्न है जो कि ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, धनानंद वाला। ठीक है, धनानंद रीति मुक्त। ठीक है, रीति काव्य और रीति मुक्त, रीति आपका काव्य और रीति मुक्त, ये दोनों देख के जाइएगा, इससे आपका 2 क्वेश्चंस पक्का रहेगा। ठीक है, तो रीति मुक्त जो है आपका धनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रति जो है वो प्रतिनिधि थे। ठीक है, धनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे, स्पष्ट करें, आपको बताना है। ठीक है, अभी इससे पहले हम लोग देखे थे क्या, रीति काव्य, और फिर अभी देख रहे हैं रीति मुक्त, और एक था आपका रीतिबद्ध, है ना। तो ये सभी चीज़ आप लोग देख के जाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है रीति काल के नामकरण की जो समस्या है उसको उल्लेख करते हुए है ना एक आलेख लिखे। ठीक है, यानी कि जो आपका रीति काल था उस रीति काल में जो नामकरण हुआ था उसके ऊपर जो समस्या हुआ था उसको उल्लेख करना है और एक आलेख खींचना है। ठीक है, देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे का प्रश्न जो है वो देखिए यहाँ पे क्या है, बोला है रीति सिद्ध। ठीक है, रीति काव्य, रीतिबद्ध, है ना, और रीति जो आपका सिद्ध है। देखिए यहाँ पे आपको बोला गया क्वेश्चन नंबर 14 में रीति सिद्ध काव्य धारा की विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे का जो प्रश्न है ना, यहाँ पे बोला क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बोला गया है कि रीति सिद्ध काव्य जो धारा थी उन धाराओं को विशेषताओं का जो है वो उल्लेख करना है। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर देखिए, में यहाँ देखिए बिहारी लाल के जीवन का परिचय दे। ठीक है, बिहारी लाल का जो जीवन है उनके बारे में आपको परिचय देना है, ये 5 नंबर का है। ठीक है, 5 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है धनानंद के प्रेम की पीर का स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखिए। ठीक है, आपको क्या बोला है, धनानंद के प्रेम की पीर को स्पष्ट करें, और वहाँ पे आपको बताया गया था कि इस कथन को जो है वो आपको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था कि ये कथन जो है इसके ऊपर जो है आपको विस्तार से चर्चा कीजिए। ऊपर में क्या दिया गया था, ये जो है आपको एक कथन के तौर पे दिया गया था और उस कथन सही है इसके ऊपर जो है आपको चर्चा करने के लिए बोला गया था। और यहाँ पे क्या बोला है कि स्पष्ट करें। देखिए क्वेश्चंस पूछने का तरीका आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस का टाइप समझ के जाइएगा, है ना, और उसी के आधार पे आप जो है अपना एग्जाम में आंसर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस आपका चेंज हो सकता है ना, पूछने का तरीका, बट आंसर आपका बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चंस भी रिपीट किया है ना, रीति काल की काव्य जो प्रवृत्तियां हैं उनके ऊपर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखिए टोटल 17 क्वेश्चंस है ना, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। और देखिए ये जो आपका यहाँ पे बताया जा रहा है ना, ये बेहद आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग एक बार इसे ज़रूर से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे
ये जो आपका है ना सेमेस्टर 3 के लिए कोर्स जो है आपको लॉन्च किया गया है, बहुत ही मिनिमम फी में है ना। डिस्काउंट चल रहा है अभी, आप अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो 599 के जगह पे आपको जो है वो 499 ही देना है, जिसमें आपको देखिए आपका सिर्फ मेजर पेपर ही नहीं बल्कि मेजर पेपर के साथ साथ आपका मैनर पेपर, आपका सेक पेपर, आपका एमडीसी पेपर और एईसी पेपर, ये सभी पेपर का आपका जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से कराया जाएगा कंप्लीट। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे है ना। ज्वाइन करना चाहते हैं देखिए इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कोर्स का जो है यहाँ पे फैसिलिटीज़ दिया हुआ है, डेली लाइव क्लासेस विथ आपको क्लास नोट्स दिया जाएगा है ना। साथ ही साथ जो है वो लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियो भी उपलब्ध कराया जाएगा। ऑल पेपर्स का जो है वो आपको एक ही कोर्स में दिया जाएगा। यूनिट वाइज आपका कंप्लीट जो है क्लास नोट्स दिया जाएगा है ना। संडे आपका स्पेशल डाउट क्लियर किया जाएगा, लाइव टेस्ट लिया जाएगा। तो ये सभी फीचर आपको मात्र जो है वो 599 में दिया जाएगा, लेकिन अभी ज्वाइन कीजिएगा तो 499 ही लगेगा। ये 100 रुपीज़ का आपका भी डिस्काउंट चल रहा है। सिर्फ ये जो है आपका वो दिसंबर तक ही रहेगा, दिसंबर तक ही ये जो है वो आपका ऑफ़र है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा सभी कोई है ना। आगे आपको जो है वो सेमेस्टर 3 का कंप्लीट कोर्स बहुत ही मिनिमम में कराया जाएगा।